हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट सेकेंड। Statutory corporation. A statutory corporation, also called a public corporation, is a public sector enterprise created by a special act of parliament or state legislature. अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की, जिसे पब्लिक कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है जो स्पेशल लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी नॉर्मल कंपनी जैसे रजिस्टर नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट लॉ पास करके बनाई जाती है। It has a separate legal entity, financial autonomy, and operational flexibility, but work under the government ownership and control. इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, ये गवर्नमेंट से अलग होते हैं, अपने नाम से काम कर सकता है। सेकंड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अपने पैसा खुद मैनेज करता है। थर्ड, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेट कंपनी की तरह डिसीजन ले सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन ऑनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। मीनिंग, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट established through legislation for specific public purpose. The Act defined its power, function, duties, and relationship with the government. It combines the flexibility of a private company with the accountability of government department. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लॉ के थ्रू बनाई जाती है और उस लॉ में उसके पावर, फंक्शन और ड्यूटीज ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्राइवेट कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी और गवर्नमेंट कंपनी की अकाउंटेबिलिटी का। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेन फीचर्स: फर्स्ट, क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये स्पेशल लॉ के थ्रू बनाई जाती है, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करता है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है। ये प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, मतलब खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपने नाम से स्यू या स्यूड हो सकता है, मतलब उसके नाम पर कोई केस हो सकता है या किसी पे केस कर सकता है। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑनरशिप, इसमें ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है या तो फुली ये मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट का होता है। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये अपने फंड्स और बजट खुद मैनेज करती हैं और अपने प्रॉफिट्स को यूज भी कर सकती हैं। फिफ्थ, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, इसका मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है और ये रिजिड गवर्नमेंट रूल्स से काफी हद तक फ्री हो जाती है, इसलिए फास्ट डिसीजन ले सकती है। सिक्स्थ पॉइंट, पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ऑटोनॉमी होने के बाद भी यह पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है और इसका ऑडिट सीएजी करता है। सेवेंथ, सर्विस मोटिव, इसका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है। मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन: फर्स्ट, ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी, फ्री फ्रॉम डेली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बट स्टिल आंसरेबल टू पार्लियामेंट। इसका मतलब यह है कि कंपनी को काफी फ्रीडम होती है डेली काम में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, लेकिन फिर भी यह पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन टेक क्विक डिसीजन, कमर्शियल डिसीजन विदाउट गोइंग थ्रू अ लेंथी गवर्नमेंट प्रोसीजर। यह ऑर्गेनाइजेशन जल्दी डिसीजन ले सकती है क्योंकि इन्हें हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, इससे काम फास्ट हो जाता है। थर्ड, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, बोर्ड कैन इंक्लूड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट फॉर द फील्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल के हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक्सपर्ट होते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग बेटर और प्रोफेशनल होती है। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड, created for specific public purpose so social objective are safeguarded। ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, इसलिए सोशल वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, सिर्फ प्रॉफिट ही एम नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट,
Financial flexibility can retain earning and reinvest for growth. ये अपना प्रॉफिट को रिटेन और री इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब ग्रोथ के लिए पैसा खुद यूज कर सकती है, हर बार गवर्नमेंट से पर डिपेंड नहीं रहती है। Demerits of statutory corporation. First, rigid structure. Any major change needs amendment of the act, which is time consuming. इसका स्ट्रक्चर काफी रिजिड होता है। कोई भी बड़ा चेंज करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट अपॉइंट्स बोर्ड मेंबर्स, सो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रिमेन्स। गवर्नमेंट ही बोर्ड मेंबर्स अपॉइंट करती है, इसलिए इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन जाता है। थर्ड, मोनोपोली टेंडेंसी, often giving monopoly status which may reduce efficiency. Example, LIC has monopoly till 2000. इन्हें कभी कभी मोनोपोली मिल जाती है, जैसे कंपटीशन कम हो जाता है और एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल, LIC पहले मोनोपोली में था। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ कंपटीशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन कैन मेक देम इनएफिशिएंट। कंपटीशन कम होने से इनोवेशन और परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट बन सकती है। Conflicting objective. Balancing social service and profitability is often difficult. यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट भी कमाना है और पब्लिक सर्विस भी देनी है, दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। Government company. A government company is a type of public sector enterprise that is registered under the Company Act 2013 but is owned and controlled by the government. It combines features of private company with public ownership, giving it operational flexibility with serving public interest. इसका मतलब यह है गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, लेकिन इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। यह एक हाइब्रिड फॉर्म है, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनी जैसे वर्किंग और गवर्नमेंट का ओनरशिप या कंट्रोल होता है। मीनिंग, एज पर सेक्शन 245 of Government Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments, or partially by the central government and partially by one or more state government. It also includes a company which is a subsidiary of the government company. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी में मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, तो वह भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट, फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है और इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब कंपनी अलग होती है और गवर्नमेंट से डायरेक्टली सेम नहीं होती। सेकंड, ऑनरशिप, मालिकाना हक। इसमें मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए कंट्रोल भी गवर्नमेंट का होता है। थर्ड, मैनेजमेंट। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फोर्थ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ये शेयर्स, लोन, डिवेंचर से पैसा रेज कर सकती है और अपने प्रॉफिट री इन्वेस्ट भी कर सकती है। फिफ्थ, स्टाफिंग। यहाँ के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, मतलब प्राइवेट कंपनी की तरह हायर किए जाते हैं। सिक्स्थ, अकाउंटेबिलिटी। फिर भी ये फुली फ्री नहीं होती, इसका ऑडिट सीएजी करता है और रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में सबमिट होती हैं। सेवेंथ, कॉमर्शियल मोटिव। गवर्नमेंट कंपनी बिजनेस की तरह काम करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन साथ में पब्लिक वेलफेयर में भी ध्यान देती है। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। वर्क likes a private company, so quick decision and adaptation to market changes.
गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, इसलिए ये जल्दी डिसीजन ले सकती है और मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती है। सेकंड, इजी फॉर्मेशन, नो नीड टू पास अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कैन बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट पास करना या करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर हो जाती है, इसलिए फॉर्मेशन इजी होता है। थर्ड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कैन हायर एक्सपर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर विद द मार्केट बेस्ड सैलरी। इसका मतलब यह है गवर्नमेंट कंपनी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल को हायर कर सकती है प्राइवेट सेक्टर जैसे सैलरी देकर। इससे मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक प्लस private capital can raise additional fund from the public by issuing share, reducing burden on the government. यह कंपनी के शेयर इशू करके पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है, इससे गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। फिफ्थ, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। गवर्नमेंट की लायबिलिटी लिमिटेड होती है सिर्फ उतने पैसे तक जितना उसने इन्वेस्ट किया है। Sixth, healthy competition operates in competitive environment which improves efficiency. गवर्नमेंट कंपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती है, इससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। Demerits of government company. First, indirect government control. First, board is government nominated, so political interference in appointments and policies. यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसलिए इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, स्पेशली पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट्स में। सेकेंड पॉइंट है अवेट्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, लेस डायरेक्टेड कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट एंड कंपनी एक्ट प्रोविजन अप्लाई। इसका मतलब यह है गवर्नमेंट कंपनी पर पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल कम होता है, क्योंकि यह कंपनी एक्ट के रूल्स फॉलो करती है, इससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, वॉलेट्स कंपनीज एक्ट स्पिरिट, गवर्नमेंट कंपनी आर ऑफन exempted from many provisions of company act, defeating the purpose of corporate forms. कई बार गवर्नमेंट कंपनीज को एक्ट के कुछ रूल्स से एग्जेम्पशंस मिल जाता है, इससे कॉर्पोरेट सिस्टम का पर्पस वीक हो जाता है। फोर्थ, conflicting objective, pressure to earn profit and also meet social obligation create confusion. यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट भी अर्न करना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है, दोनों बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। Fifth point, misuse of flexibility. Autonomy sometimes leads to inefficiency and corruption due to weak oversight. कंपनी को ऑटोनॉमी मिलता है, लेकिन कभी-कभी प्रॉपर कंट्रोल ना होने की वजह से मिसयूज हो सकता है, जैसे इनएफिशिएंसी या करप्शन का रिस्क बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइजेज एंड मल्टीनेशनल कंपनी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।